हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देख रहे हैं डेवलपमेंट्स जो भी एंडोस्पर्म के बारे में। अब जो भी ये इवेंट्स हम देख रहे हैं तो ये इवेंट्स आएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशंस के। ये इवेंट्स किसके आएंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशंस के। अब जो भी फर्टिलाइजेशंस होगा, ये फर्टिलाइजेशंस होने के बाद में जो भी इवेंट्स आते हैं, ये इवेंट किसके होंगे? फिर उसके बाद के, मतलब उसे कहेंगे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशंस इवेंट। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशंस इवेंट्स कौन से होते हैं? तो पहले तो हम देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशंस इवेंट्स होते हैं पहले तो इंडोस्पर्म, एंड जो भी इंडोस्पर्म के अलावा जो भी जाइगोट फॉर्मेशंस होगा, या उसे कहते हैं हम एम्ब्रियो। मतलब जाइगोट तो फॉर्म हो चुका है पहले, लेकिन पहले जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, मतलब आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशंस के बाद में देख रहे हैं हम कि फर्टिलाइजेशंस तो हो चुका है, उसके बाद में इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसकी हमें देखना होती है डेवलपमेंट्स, किसके? इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट्स देखना होती है। इसके अलावा ओहुल से कन्वर्ट्स क्या होगा? इट्स अ मैच्योरेशन पार्ट ऑफ द ओहुल एज वेल एज ओवरी। इन दोनों का क्या होता है? आगे जाकर पोस्ट फर्टिलाइजेशंस इवेंट्स होते हैं। जैसे कि ओहुल से बनता है सीड, इनटू सीड कन्वर्शंस होगा, और ओवरी से बनेगा फ्रूट। ये हुए पोस्ट फर्टिलाइजेशंस इवेंट जो हमें आगे देखने हैं। तो ये जो भी कंडीशंस है तो ये याद रखना है हमें कि पोस्ट फर्टिलाइजेशंस इवेंट्स कौन से होते हैं। तो इंडोस्पर्म एज वेल एज एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा ओहुल्स इज कन्वर्टेड इनटू द सीड डेवलपमेंट्स होगा। ओवरी का मैच्योरेशंस होकर फ्रूट्स में होगा, या दोनों का मैच्योरेशंस होकर सीड या फ्रूट्स में कन्वर्शंस होगा। तो ये रहे हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशंस के इवेंट जो हमें आज से पढ़ने। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा था कि फर्टिलाइजेशंस हो गया भाई, फर्टिलाइजेशंस अब तक हो गया था। अब इस फर्टिलाइजेशंस में क्या हुआ था कि ये भी हमें देखना होता है कि फर्टिलाइजेशंस में क्या हुआ था कि इस साइड्स में 3 सेल प्रेजेंट थे और इस साइड्स में 3 सेल प्रेजेंट थे। बीच में 2 पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट्स थी। ओके, इस साइड्स को हमने माइक्रोपाइलर रीजन्स कहा था। ओके, और इस साइड्स को हमने चलाजल रीजन्स कहा था। यहाँ पे एक एग्स थी कि इस एग्स से जो भी जाइगोट फॉर्मेशंस हुआ था, ओके, यहाँ से क्या हुआ था? जाइगोट फॉर्मेशंस हुआ था, और यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन्स होकर यहाँ पे फॉर्मेशंस क्या हुआ था? इंडोस्पर्म फॉर्मेशंस हुआ था। इसे हमने प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लिया भी कहा था, पेन। ओके, यहाँ तक हमने अब तक पढ़ लिया है। ये फर्टिलाइजेशंस के इवेंट्स हैं। ओके, तो ये चीज़ें अब तक हमने पढ़ी। तो इसके आगे हमें पढ़ना है कि भाई फर्टिलाइजेशंस हो गया, लेकिन फर्टिलाइजेशंस के बाद में क्या करना है? तो क्या करना है? तो यहाँ पे जो भी इंडोस्पर्म की क्या करनी होती है? हमें डेवलपमेंट्स करनी होती है। जैसे कि हमने देखे कि इंडोस्पर्म की क्या करनी है? हमें डेवलपमेंट्स करनी है। इसके आगे जाकर किसके डेवलपमेंट्स करनी चाहिए हमें? एम्ब्रियो की। तो पहले हम किसके डेवलपमेंट देख रहे हैं? इंडोस्पर्म की। किसकी डेवलपमेंट देख रहे हैं हम? इंडोस्पर्म की डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि इंडोस्पर्म फॉर्मेशंस कहाँ पे हो रहा है? जो भी सेकंड फर्टिलाइजेशंस और ट्रिपल फ्यूजन्स जहाँ पे होगा, वहाँ से फॉर्मेशंस क्या होगा? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लिया। क्या होगा? फॉर्मेशंस प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लिया, यानी इंडोस्पर्म फॉर्मेशंस होगा। ये हमें फर्टिलाइजेशंस में ये याद रखना है, और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक अपने को याद होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं इंडोस्पर्म की डेवलपमेंट्स। किसकी देख रहे हैं हम? इंडोस्पर्म की डेवलपमेंट्स। अब फर्टिलाइजेशंस होने के बाद में, ओके, फर्टिलाइजेशंस होने के बाद में जो फर्स्ट इवेंट्स आती है, वो फर्स्ट इवेंट्स क्या होगी? द प्रोसीड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स। मतलब पहले फॉर्मेशंस, पहले इंडोस्पर्म तैयार होगा। इंडोस्पर्म एक बार फॉर्म हुआ तो इंडोस्पर्म डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करेगा किसको? एम्ब्रियो को। ज़रूरी थोड़ी है कि पहले अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट करना स्टार्ट करे तो उसे इंडोस्पर्म, मतलब जो भी न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड कौन करेगा? तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? तो वो किसका होगा फिर? ओन एंड ओनली इंडोस्पर्म। दीज आर द न्यूट्रिशन पर्पस। वो क्या होता है? न्यूट्रिशन पर्पस होता है। और वो न्यूट्रिशंस किसे प्रोवाइड करेगा? वो एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एम्ब्रियो की जब भी डेवलपमेंट्स होगी तब जाकर उसे जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन किससे मिलेगा? फिर वो इंडोस्पर्म से मिलेगा। यहाँ तक हमें याद रहेगा। ओके, इसीलिए हमने वर्ड क्या यूज़ किया? पे इट्स प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। उसके पहले क्या होना चाहिए? इंडोस्पर्म डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी जाकर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी। यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देन इसके साथ में हमने देखा था कि इसके बीच में एक सेल्स थी, उसे कहा था हमने सेंट्रल सेल। उसे क्या कहा था हमने? सेंट्रल सेल कहा था। अब जो भी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जो क्या है? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, तो इसका भी हम देखेंगे। ओके,
तो प्राइमरी इंडोस्पर्म जो भी न्यूक्लियस होगी, तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ये क्या करेगी, मल्टीपल टाइम डिवाइड्स करेगी, और डिवाइड करके जो भी सेल फॉर्मेशन होगी, इट्स अ नंबर ऑफ टिश्यू फॉर्मेशंस करेगी, उसे कहेंगे प्राइमरी इंडोस्पर्मिक टिश्यू या प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल। ओके, मतलब इसे सेंट्रल सेल ही किसे क्या कह सकते हैं हम, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इट्स अ मल्टीपल डिवाइड पार्ट्स। ये क्या करेगी, मल्टीपल डिवाइड करेगी, और इससे फॉर्मेशंस क्या करेगी, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक, ये टी फॉर टिश्यू। ये क्या करेगी, यहाँ पे फॉर्मेशंस टिश्यू करेंगे। याद रखना है हमें कि इंडोस्पर्म के डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, तो इंडोस्पर्म के डेवलपमेंट देखने से पहले तो हमें इंडोस्पर्म के बारे में ही जानना होता है। उसके बारे में हम देखेंगे कि जनरली इंडोस्पर्म एट द टाइम दिस आर द डिविजन्स, मतलब डिविजन्स कहने से तो अच्छा है कि फर्टिलाइजेशंस कहेंगे कि सेकंड फर्टिलाइजेशंस किया था तो वहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन्स हुआ। ट्रिपल मीन्स द 3n नंबर, इसीलिए उसे क्या कहा था हमने, ट्रिप्लाइड इन कंडीशंस कहा था। और इस ट्रिप्लाइड कंडीशंस के बारे में हमने पता है कि ट्रिप्लाइड यानी क्या होता है कि 2n नंबर किसके थे, ये पोलर न्यूक्लियाई के थे। ये किसके थे, ये पोलर न्यूक्लियाई के थे। और ये एक n नंबर इसके अंदर आया था, और एक नंबर किसका था, वो गमीट का। कौन से गमीट का, अगेन दीज आर द मेल गमीट्स। एक मेल गमीट्स आकर 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या हुआ था, वो फ्यूज हुआ था, इसलिए उसे हमने क्या कहा था, 3n नंबर, इसलिए उसे ट्रिपल फ्यूजन्स कहा था। और इस ट्रिपल फ्यूजन्स का रिजल्ट क्या था, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और ये प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जाकर डिवाइड होकर मल्टीपल टाइम्स आर द डिवाइड एंड दे कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी इंडोस्पर्मिक टिश्यू फॉर्मेशन। यहाँ तक समझ में आना ही चाहिए। प्राइमरी इंडोस्पर्मिक टिश्यू यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशंस हुआ। अब ये प्राइमरी इंडोस्पर्मिक टिश्यू, ये क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक टिश्यू यानी PET, ये क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक टिश्यू। इसके पास होता है रिजर्व फूड मटेरियल। इसके पास क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। अब रिजर्व फूड मटेरियल यानी इसे क्या कह सकते हैं हम, न्यूट्रिशन। इसे क्या कह सकते हैं हम, ये वही न्यूट्रिशन है। अब ये न्यूट्रिशन किसके लिए हेल्प करेगा, डेवलपमेंट्स ऑफ द एम्ब्रियो। ये न्यूट्रिशन किसके लिए हेल्प करेगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स के लिए। किसके लिए हेल्प करेगा, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स के लिए। ये आगे जाकर इट हेल्प एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसीलिए तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, प्रोसीड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इट हेल्प एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा अपने को कि यहाँ तक क्या है कि इट्स अ डेवलपमेंट पार्ट्स फॉर द ओन एंड ओनली इट्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। ओके, यहाँ तक अपने को समझ में आया ही होगा। तो ये जो भी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, तो यहाँ तक पहले से एक बार थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन रिवाइज कर लेते। पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ से जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट से आगे जाकर क्या फॉर्मेशन होने वाला है, यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, यहाँ से ट्रिपल फ्यूजन हुआ, यहाँ से इंडोस्पर्म फॉर्मेशन हुआ, उसे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे लिया हमने, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस एज वेल एज प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल या सेंट्रल सेल का। इन दोनों की जो भी डिविजन्स होकर प्राइमरी इंडोस्पर्मिक टिश्यू बनी। अब ये प्राइमरी इंडोस्पर्मिक टिश्यू, इसके अंदर जो भी रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है यानी न्यूट्रिशंस होता है, और ये न्यूट्रिशंस हेल्प करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। अब ये जाकर जो भी हेल्प कर रहा है भाई, यहाँ पे जो भी न्यूक्लिया बना है, तो ये जो भी प्राइमरी इंडोस्पर्म जो कि न्यूक्लिया बना है, ये कैसे होगा, फिर ये न्यूक्लिया है तो ये कैसे होगा, फ्री न्यूक्लिया होगा। ये कैसे होगा, फ्री न्यूक्लिया इंडोस्पर्म। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है अपने को, फ्री न्यूक्लिया इंडोस्पर्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर से, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, ट्रिपलेट स्ट्रक्चर से, इसलिए इसका जो भी ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका आएगा, ये क्या आएगा, फ्री न्यूक्लियर स्ट्रक्चर से। यहाँ तक हमें याद रखना ही है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो भी इंडोस्पर्म है, तो इंडोस्पर्म का जो भी नेचर है वो किस तरह का होता है। ओके, इंडोस्पर्म का नेचर किस तरह का होता है, वो एक बार थोड़ा सा और उसका भी देख लेते हैं, नेचर्स के बारे में, क्योंकि नेचर पे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो नेचर्स उसका देख लेते। तो अगर नेचर्स के बारे में अगर देखोगे तो नेचर कैसे होगा, नेचर में पहला जो भी आता है, एक तो आएगा स्टार्ची नेचर। ओके, दूसरा आ सकता है प्रोटीन नेचर, तीसरा आ सकता है
ऑयली नेचर है। इसके बाद में ऑयली के अलावा एक नेचर्स आता है, अगेन दिस आर द स्टोनी नेचर। ओके, तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, इसके अंदर नेचर्स आते हैं। अब हमें तो पता है कि स्टार्च नेचर है, स्टार्ची नेचर से, तो इसके जो भी एग्जाम्पल हमें पता होनी चाहिए। और सबसे फेमस एग्जाम्पल कि जिसके हम रोटी खाते हैं, व्हीट और राइस। अगेन इसके अंदर सबसे स्टार्च होता ही होता है। इसके अलावा प्रोटीन नेचर्स जो भी एलरॉन लेयर के अंदर होता है, और एलरॉन लेयर अगेन दिस आर द प्रेजेंट विच सीड, मोनोकॉट्स में कौन सा आता है, मेज, इसे हम मक्का कहते। ओके, इसके बाद में ऑयली नेचर्स। अब ऑयली नेचर्स किसके अंदर आ सकता है फिर, दिस आर द कैस्टर। ओके, किसके अंदर आता है फिर, ये कैस्टर्स के अंदर आ सकता है। ऑयली नेचर अगेन कोकोनट्स के अंदर भी आता है। इसके अलावा रिसिनस क्यूमिनी, इसे हम एरंड भी कहते हैं। ओके, रिसिनस क्यूमिनिस के अंदर भी ये नेचर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी स्टोनी नेचर्स है, तो ये डेट पाम्स के अंदर आते हैं, डेट पाम या अरेकान के अंदर भी आते हैं। ओके, इसके अलावा जो भी बेटल्स है, इसके ये नट है। ओके, ये क्या है, डेट पाम्स नट्स, अरेका नट्स एंड बेटल नट्स, ये नट्स है कि जो भी उसका नेचर्स कैसे आता है, स्टोनी नेचर से। इसके बाद में ऑयली नेचर आएगा तो कैस्टर में आएगा, प्रोटीन नेचर आएगा तो एलरॉन लेयर्स में आएगा, स्टार्च नेचर्स आएगा इन व्हीट एंड राइस में। ये इंपॉर्टेंट से हमने याद रखने। कुछ पॉइंट इसके अंदर ऐसे भी है कि जो NCERT के बाहर के भी है, तो हमें वो याद रखने हैं क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस में आने के चांसेस होते हैं। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शंस लेंगे हम। अब एक्सेप्शन क्या है कि जो भी इंडोस्पर्म है, हमने अब तक इंडोस्पर्म क्या देखा था, ट्रिप्लॉइड इन नेचर्स देखा था। क्या देखा था, ट्रिप्लॉइड नेचर्स। लेकिन इसके अंदर जो भी इंडोस्पर्म है वो कैसे आएगा, डिप्लॉइड नेचर आएगा। इसके अंदर कैसा नेचर आएगा, डिप्लॉइड। और इसका जो भी एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल ओनेथेरा का प्लांट्स, कि जिसके अंदर डिप्लॉइड इन कंडीशन, ये एक्सेप्शन है, ये हमें याद रखने ही होते हैं। और कुछ के अंदर अब्सेंट होते हैं इंडोस्पर्म, अब्सेंट इंडोस्पर्म। अब अब्सेंट इंडोस्पर्म इन किसके अंदर होता है, तो फॉर एग्जांपल जो भी ऑर्किड है, ऑर्किड के अंदर ये क्या होगी, या इसके अलावा ऑर्किडेसी, मतलब वही फैमिली का नाम है। ओके, ये कभी कभी ऑर्किडेसी की पूछा जा सकता है या ऑर्किड भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो भी ट्रैबेसी है, या उसका हमें ट्रैबा कहते हैं, उसे ट्रैबा, इसके फैमिली ट्रैबेसी। ओके, ट्रैबा या ट्रैबेसी, उसकी मतलब ट्रैबा यानी वो जो भी सिंघाड़ा होता है, जो कि इन एक्वाटिक कंडीशंस में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, सिंघाड़ा। तो ट्रैबा, ट्रैबेसी, ऑर्किड, ऑर्किसिस, तो इसके अंदर इंडोस्पर्म टोटली अब्सेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें यह याद रखनी ही पड़ेगी। तो ये इंडोस्पर्म के बारे में इसका नेचर्स हुआ। ओके, इसके बाद में कुछ इंडोस्पर्म्स के बारे में अगर हम देखोगे, तो इंडोस्पर्म कहीं कहीं ऐसे ही कहा जाता है कि जो भी कुछ सीड के अंदर इंडोस्पर्म्स अगर कंज्यूम किया जाए या यूटिलाइज किया जाए, कंज्यूम या उसे परसिस्टेंट भी कह सकते हैं, परसिस्टेंट। ओके, कुछ सीड जो भी इंडोस्पर्म्स क्या करते हैं, यूज किए करते हैं या कंज्यूम्स करते हैं, उसे कहते हैं हम एक्स अल्ब्यूमिनस। और जो भी जितना चाहिए उतना ही यूज करते, टोटल पूरा का पूरा इंडोस्पर्म यूज नहीं करते, उसे कहते हैं हम ओनली अल्ब्यूमिनस। ओके, यूएस। ओके, अल्ब्यूमिनस। ओके, तो इसके अंदर जो भी अल्ब्यूमिनस के जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं, कि जो भी एक्स अल्ब्यूमिनस के जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर आएगा पी आता है, एक ग्राउंड नट, या उसके अंदर आता है बीन्स। ओके, पी, ग्राउंड नट्स, एंड दिस आर द बीन्स। ओके, उसके डायग्रामेटिक थोड़ा सा देख लिया हमने, बीन्स। ओके, पी, ग्राउंड नट्स और बीन्स, ये आते हैं कंज्यूम्स, मतलब जो भी एक्स अल्ब्यूमिनस के अंदर आते हैं। और जो भी
परसिस्टेंट से, या उसे कहते हैं हम कैस्टर, उसका एग्जांपल कौन सा आएगा फिर, कैस्टर और कोकोनट, क्या आएगा, कोकोनट्स। अब इंडोस्पर्म इसके अंदर जितना चाहिए उतना ही रहता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा नहीं, इसके पहले भी कोकोनट पे क्वेश्चंस पूछा गया है कि कोकोनट पे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है कि ये जो भी कोकोनट है, इस कोकोनट्स के अंदर ये टोटली पार्ट्स लिक्विड होता है, जिसे हम वाटर कहते हैं, वाटर, दीज आर द लिक्विड पार्ट्स। अब ये जो भी इंडोस्पर्म्स है इसे कहते हैं हम फ्री इंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ये इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस बना है अब तक और इस पे बनता है। और ये जो भी पूरा का पूरा, इसके अलावा ये वाइट पोर्शंस बचा होता है, इसे कहते हैं कर्नल, इसे कहते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म। ये आगे जाकर हम टाइप्स पढ़ेंगे सेलुलर इंडोस्पर्म, इस पे क्वेश्चंस बनता है, फेवरेट क्वेश्चंस होता है एनसीईआरटी वालों का। जो भी वाटर है, जो भी हम लिक्विड्स पीते हैं उसका, उसे कहते हैं फ्री इंडोस्पर्म्स, ओके, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहेंगे। और जो भी वाइट होता है उसके वाटर के आउटसाइड, सो तो उसे क्या कहते हैं हम, सेलुलर इंडोस्पर्म। दोनों टाइप्स के इंडोस्पर्म एक कोकोनट्स में, इसीलिए इस पर क्वेश्चंस बनने के चांसेस आराम से होते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि ये सब चीज़ें क्या है, इंडोस्पर्म्स क्या होता है, इंडोस्पर्म्स के जो भी इंपॉर्टेंस देखे, एक्सेप्शन भी याद रखने, मे बी इस पर क्वेश्चंस बन जाए। ओके, तो इसके बाद में हमें देखना है कि इंडोस्पर्म की जो भी टाइप्स किस तरह के होते हैं। अब टाइप्स जो भी हम देखेंगे, तो टाइप्स के बारे में अगर देखना है तो जो भी फ्री न्यूक्लियर स्टेज किस तरह से होती है या सेलुलर स्टेज किस तरह से होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट्स के कुछ टाइप्स है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। देयर आर द 3 टाइप्स, देयर आर 3 types. First one, it's a nuclear endosperm. Okay, पहला टाइप्स आता है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का। सेकंड वन जो भी टाइप्स आता है वो आता है सेलुलर इंडोस्पर्म का, सेलुलर। और थर्ड वन आता है वो है हेलोबियल का। ओके, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म और हेलोबियल्स इंडोस्पर्म। ओके, तो ये 3 चीज़ें हमें अभी पढ़ना है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस तरह से टाइप्स होते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि न्यूक्लियर इंडोस्पर्म्स जो भी होता है वो होता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्म, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्म। अब क्यों इंडोस्पर्म से मोस्ट कॉमन है वो भी देखेंगे हम। अब इसके अंदर जो भी मोस्ट कॉमन इसलिए कहा क्योंकि मोस्ट ऑफ इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म। ओके, ये मोस्टली फाउंड इन कहा करता है एंजियोस्पर्म। अब देखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देखेंगे कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये तो हमें पता है कि ये पहले फॉर्म हुआ है। अब इसके अंदर डिविजन्स होगी, इसके अंदर क्या होगी, डिविजन्स होगी और रिपीटेडली डिविजन्स होगी। जो भी न्यूक्लियर के बारे में हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियर अगर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस हमें देखना ही है। ओके, तो ये हुआ एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर जो भी न्यूक्लियर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके पास एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियर है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस फॉर्मेशंस हो गए, अगेन दीज आर द माइटोटिक डिविजन्स। इससे अगेन 2 फॉर्म हो गए, इससे आगे 2 फॉर्म हो गए, 2 फॉर्म हो गए, 2 से 4, 2 से 4, मतलब इस तरह से इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियर फॉर्मेशंस हो गए। इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियर फॉर्मेशंस हो गए। तो ये रिपीटेडली डिविजन्स कैसे होगी इसके अंदर, रिपीटेडली डिविजन्स। ओके, इसके अंदर डिविजन्स कैसे होगी, रिपीटेडली डिविजन्स। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशंस, विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशंस। क्यों विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशंस, क्योंकि हम देख रहे हैं न्यूक्लियर डिविजन्स, क्योंकि उसके एम्ब्रियो सैक के अंदर पूरे के पूरे क्या रहेंगे, न्यूक्लियर रहेगी। इसके अंदर कोई सेल वॉल फॉर्मेशंस नहीं होगी, तो उसे सेलुलर कहते हैं हम,
अगर इसके अंदर सेल वॉल फॉर्मेशंस होती, क्योंकि सेल ही नहीं फॉर्म हो रही, उसके अंदर न्यूक्लियर फॉर्मेशंस हो रहे, नंबर ऑफ न्यूक्लियर फॉर्मेशंस हो रहे, तो हम क्यों कहे भाई कि उसके अंदर कुछ तो भी सेल नहीं होगी। ओन एंड ओनली नंबर ऑफ 100 से 1000 तक उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लिया होते हैं। किसकी बदौलत होती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लिया के अंदर रिपीटेडली मल्टी टाइम्स डिविजन्स आर आकर, उसका रिजल्ट ये होता है कि मल्टीपल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स उसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। तो ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट्स होते हैं। अब देखना ये है कि ये डिविजन्स होने के बाद में होता क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर ऑब्वियसली प्लांट सेल्स के बारे में देख रहे हैं, तो इसके अंदर छोटा सा वैक्यूल डेवलपमेंट्स होता है। इसके अंदर क्या आता है, वैक्यूल्स के डेवलपमेंट्स होते हैं। अब वैक्यूल्स के डेवलपमेंट्स होने के बाद में ये क्या करेगा, इनलार्ज करेगा। अब ये जैसे जैसे ये इनलार्ज करेगा तो इससे ये पुश करेगा इस न्यूक्लिया को, और ये पुश करने के बाद में न्यूक्लिया बाहर तो नहीं जा सकती, तो ये कहाँ जाएंगे, ये टोटली ये जो भी न्यूक्लिया होती है ये न्यूक्लिया इसके बाउंड्री पे आकर रुक जाएंगे, क्योंकि इससे ये जो भी न्यूक्लिया फ्री में घूम रहे थे इधर उधर, तो इसको जो भी तंग करने का काम किसने किया, इस वैक्यूल ने किया। वैक्यूल ने उसे प्रेशराइज किया कि भाई तुम यहाँ पे क्या घूम रहे हो, तुम तो जाकर बाजू में रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ एक्टिविटी होने वाली है। ये किसने कहा, वैक्यूल ने कहा। ये वैक्यूल की सुनती है न्यूक्लिया, तो सुनने के बाद में ये जाकर कहाँ रुक गई, इस साइड में जो भी एम्ब्रियो सैक की जो भी बाउंड्री है उस बाउंड्री के पास जाकर वो रुक गई। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो भी देखते हैं कि जो भी न्यूक्लियर इंडोस्पर्म्स है, तो न्यूक्लियर क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर जो भी न्यूक्लिया ही प्रेजेंट्स रहते हैं, इट्स अ टोटली न्यूक्लियर, डू नॉट सेल वॉल फॉर्मेशंस आर ऑकर इन दिस कंडीशंस, इसीलिए उसे न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप से जो भी न्यूक्लियर इंडोस्पर्म्स का है कि जो मोस्ट ऑफ फाउंडली इन एंजियोस्पर्मिक कंडीशंस पाए जाते हैं। याद क्या रखना है, किसके अंदर सेल वॉल फॉर्मेशंस नहीं होता, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लिया के मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली डिविजन्स होते हैं। एनी मतलब कौन सा ही उसके बाद उसमें किसी टाइप्स का सेल वॉल फॉर्मेशंस नहीं होता। वैक्यूल्स बीच में होकर उसकी साइज बढ़ती जाती है और उसे प्रेशराइज किसे करते हो, न्यूक्लिया का करते हो। न्यूक्लिया को प्रेशराइज करने के बाद में उसके साइड में न्यूक्लिया जमा हो जाते हैं और इस तरह से इसे कहते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ओके, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म टाइप्स। सेकंड वन हम देख रहे हैं। अब अपने एग्जाम्पल के साथ उसे याद रखना होगा। ये एग्जाम्पल किसके अंदर आएगा, पेटूनिया प्लांट्स के अंदर। ओके, पेटूनिया एग्जाम्पल से। इसके अलावा प्लांट्स हम ये भी ले सकते हैं कि धतूरा। ओके, पेटूनिया या धतूरा, ये एग्जाम्पल्स हमें याद रखनी ही होगी। तो ये मोस्ट ऑफ पेटूनिया और धतूरा, और याद रखने के लिए एंजियोस्पर्म कह दिया तो इस मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्म में ही आएगी। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेलुलर इंडोस्पर्म्स। ओके, किसके बारे में देख रहेंगे हम, सेलुलर इंडोस्पर्म्स। सॉरी, ये थोड़ा सा रॉन्ग हुआ। ये एग्जाम्पल्स जो भी आते हैं इसके अंदर आएगी मेज, सनफ्लावर और कोकोनट। ये हमने पहले गलत लिखा दी, ये इंपॉर्टेंट से, मेज, सनफ्लावर और कोकोनट ये इसके अंदर आएंगे। पेटूनिया और ये सेलुलर इंडोस्पर्म में आते हैं। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम सेलुलर इंडोस्पर्म। तो सेलुलर इंडोस्पर्म में हम देखेंगे कि जो भी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी इंडोस्पर्म जो भी न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो भी डिविजन्स होगी, तो एवरी डिविजन्स आर साइटोकाइनेसिस सेल डिविजन्स। साइटोकाइनेसिस यानी क्या, साइटोसेल का डिविजन्स होता है, उसे कहते हैं सेल डिविजन्स। यहाँ पे न्यूक्लिया की डिविजन्स हो रही थी, यहाँ पे सेल की डिविजन्स हुई थी। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, इसके अंदर एक यहाँ पे सेल है न्यूक्लिया, तो इससे दो सेल फॉर्मेशंस होगी, तो इसके अंदर न्यूक्लिया के साथ सेल होगी, तो ये नंबर ऑफ इसके अंदर क्या आएगी, सेल ही सेल इसके अंदर होगी। इट्स अ मल्टीपल सेल्स आर द प्रेजेंट्स इन अवर कंडीशंस। तो इसे कहेंगे सिंपल है, साइटोकाइनेसिस ऑकर होती है कि जो भी इंडोस्पर्म्स है वो किस तरह से दिखेगा, फिर वो सेलुलर टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म दिखेगा। कि जो एग्जांपल्स इसके अंदर लेते हैं हम, कि फॉर एग्जांपल धतूरा और पेटूनिया। एग्जांपल इन पेटूनिया याद रखना होगा अपने को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमन ये जिसके अंदर पाए जाते हैं, इट्स मोस्ट कॉमन इन डायकॉट कंडीशंस। ये हुआ सेलुलर इंडोस्पर्म के बारे में। इसके बाद में हेलोबियल इंडोस्पर्म के बारे में कुछ देखेंगे। अब ये हेलोबियल इंडोस्पर्म्स इज मोस्टली ऑकर या फाउंड हेलोबियल्स। ओके, ये हेलोबियल्स के अंदर जो भी एक ऑर्डर है,
इसके अंदर ये पाए जाते हैं। और हेलोबियल्स ये ऑर्डर किसके अंदर आती है? मोस्ट ऑफ मोनोकॉट। जैसे कि ये याद रखने का हमें कि कौन सा सेलुलर एंडोस्पर्म्स मोस्ट कॉमन इन डाइकॉट, सेलुलर एंडोस्पर्म्स इन मोस्ट कॉमन इन हेलोबियल एंडोस्पर्म इज मोस्ट कॉमन इन मोनोकॉट इन कंडीशंस। अब जो भी हेलोबियल एंडोस्पर्म्स है ये इंटरमीडिएट्स होता है किसके? सेलुलर और न्यूक्लियर के। ये हेलोबियल एंडोस्पर्म्स किसके? इंटरमीडिएट बिटवीन ओके किसके? सेलुलर और न्यूक्लियर का बीच वाला जो भी होता है उसे कहते हैं हम हेलोबियल्स एंडोस्पर्म। इसे क्या कहते हैं? हेलोबियल्स एंडोस्पर्म्स। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो भी डिविजन्स होगी तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक सेल है, एम्ब्रियो सैक का एक सेल स्ट्रक्चर से, तो इसके अंदर 2 अनइक्वल सेल फॉर्मेशंस होते हैं आफ्टर ट्रांसफर साइटोकाइनेसिस। तो अनइक्वल डिविजन्स होने के बाद में एक सेल्स बड़ी होती है, एक सेल लार्ज होती है और एक सेल्स होती है स्मॉल। ओके ये डिविजन्स कौन सी हुई फिर? अगेन दिस आर द अनइक्वल डिविजन्स। इसके बारे में हमें पढ़ना है। अनइक्वल डिविजन्स होते हैं। अनइक्वल मतलब एक बड़ी होगी और एक स्मॉल स्ट्रक्चर्स होगी। अब ये जो भी लार्ज स्ट्रक्चर जो भी होती है इसे कहते हैं माइक्रोपाइलर रीजन्स, और स्मॉल रीजन्स जो भी होता है वो होता है चलाजल रीजन्स। ओके माइक्रोपाइलर्स और चलाजल रीजन्स। अब जो भी लार्ज होगा तो माइक्रोपाइलर रीजन्स का जो भी लार्ज रीजन्स होगा तो ग्रोथ कैसे करेगा? ये फास्ट करेगा। और इसकी ग्रोथ कैसे होगी? चलाजल रीजन्स की। स्मॉल रीजन्स की कैसे होगी? उसकी जो भी डिविजन्स होगी वो कैसे होगी? थोड़ी सी स्लो होगी। तो स्मॉल रीजन्स में जो भी न्यूक्लिया का नंबर कैसे होगा? अगेन कम होगा। और इसके अंदर न्यूक्लिया के स्ट्रक्चर्स का जो भी नंबर होगा वो कैसे होगा? ज़्यादा ही होगा। और इसके अंदर जो भी एग्जाम्पल्स लेते हैं हम एस्फोडेलस, ये एग्जाम्पल्स हमें याद रखना होता है। तो याद रहेगा फिर एंडोस्पर्म टाइप्स क्या होते हैं, पहले से याद करना है। एंडोस्पर्म देयर आर द 3 टाइप्स स्ट्रक्चर्स। ओके फर्स्ट वन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म। याद क्या क्या रखना है वो कॉमन है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में तीनों में मोस्ट कॉमन है क्योंकि ये पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म, और मोनोकॉट डाइकॉट एंजियोस्पर्म के अंदर ही आता है। मोस्टली जो भी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली डिविजन्स होती है। उस डिविजन्स का जो भी रिजल्ट है वो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर फॉर्मेशंस होते हैं। और लार्ज ऑफ न्यूक्लियर फॉर्मेशंस होने के बाद में जो भी होते तो हैं न्यूक्लिया क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर उसके साइड में सेल वॉल फॉर्मेशंस नहीं होता। अगर सेल वॉल फॉर्मेशंस नहीं होगा तो न्यूक्लिया कहलाएगा। और न्यूक्लिया उसे प्रेशराइज उसे बीच में से करता है वैक्यूल्स, और वो साइड में जाके बैठ जाते हैं। और उसका एग्जाम्पल मेज, सनफ्लावर और कोकोनट आता है। सेलुलर एंडोस्पर्म में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से स्टार्ट से ही साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब सेल से सेल डिविजन्स होगी तो सेल ही फॉर्मेशंस होगी, या फिर न्यूक्लियस से न्यूक्लियर फॉर्मेशंस हुई तो न्यूक्लियर हुई, वहाँ पे विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशंस होता है। इसके बाद में इस एग्जाम्पल दत्रोपेटुई है। अगेन दिस आर द मोस्ट कॉमन इन डाइकॉट कंडीशंस। हेलोबियल एंडोस्पर्म में इज मोस्ट ऑकर ऑर्डर इन हेलोबियल्स, जो भी मोनोकॉट्स का फेवरेट है। इंटरमीडिएट्स बिटवीन द एंडोस्पर्म्स कौन कौन से? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स और सेलुलर एंडोस्पर्म का इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो भी हेलोबियल एंडोस्पर्म्स का, कि जो जाकर इसके अंदर जो भी एक फर्स्ट वन जो भी एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लिया है उसके अंदर जो भी माइटोटिक डिविजन्स होगी तो अनइक्वल माइटोटिक डिविजन्स होकर एक लार्ज सेल बनेगी, एक स्मॉल सेल बनेगी। लार्ज सेल जो भी बनती है उसे कहते हैं माइक्रोपाइलर रीजन्स। अगर लार्ज सेल्स है तो इसके अंदर ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ग्रोथ फास्ट दिखाई, अगर ग्रोथ ज़्यादा होगी तो डिविजन ज़्यादा होगा, डिवीजन ज़्यादा होगा तो न्यूक्लिया का नंबर ज़्यादा होगा। उसी कंपेरिजन्स में अगर स्मॉल सेल होगी तो ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ कम होगी तो चलाजल रीजन्स में जो भी न्यूक्लिया का नंबर है वो कम बनेगा। तो उसका एग्जांपल है एस्फोडेलस। तो इस तरह से हमने ये टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स देख लिए। अगर आपने को ये पोस्ट फर्टिलाइजेशंस के इवेंट्स, हमने पहला इवेंट्स पढ़ लिया था कि एंडोस्पर्म्स के यहाँ पे डेवलपमेंट्स कर दे, आगे जाकर हम जो भी नेक्स्ट लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें हम किसकी डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे? फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। तो ये इवेंट्स पढ़ रहे हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशंस इवेंट, उसमें से पढ़ लिया हमने एंडोस्पर्म्स के डेवलपमेंट। ओके थैंक यू।